जय हिंद दोस्तों। कल हमने पढ़े थे फ्यूचर टेंस और उससे पहले हम पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। जो लोग प्रेजेंट टेंस नहीं देखे, पास्ट टेंस नहीं देखे और फ्यूचर टेंस नहीं देखे, वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। हमारा टेक्नीशियन को हम बोलेंगे कि वो हार्ड लिस्ट में वो दे दे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा पार्ट है, अंग है, उसी को लेकर शरीर बना है। जैसे कि हाथ, पैर, कान, नाक, वैसे वैसे ही इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए हमको पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। ये भी एक ग्रामर का एक हिस्सा है। जैसे कि पार्ट ऑफ 8 पर नो पार्ट ऑफ स्पीच था, अभी हमारा इंग्लिश ग्रामर में कितना है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो वो हम चलिए विस्तार रूप से इसको हम पढ़ेंगे। वन इज द नाउन, फर्स्ट वन इज द नाउन, सेकेंड वन यू विल गेट द pronoun, then third one is the noun, pronoun, then adverb, then adjective, then one more adjective, then verb, then conjunction, ठीक है। then seventh one is the preposition, then again at number 8 is the interjection, ठीक है। तो हम डिटेल एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या है। देयर आर 8 पार्ट्स: नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। सो विस्तार से हम अभी आठों के आठ हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्या, नाउन। नाउन क्या है, अब हम देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग 8 पार्ट ऑफ स्पीच अपने कॉपी में लिखे होंगे। तो एक नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, name of the person, name of the place, name of the things। किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु का नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ द पर्सन, जैसे कि हो गया राम हो गया, सीता हो गया। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, ये दोनों, राम किसी व्यक्ति का नाम, ये भी किसी लड़की का नाम, तो ये भी हो गया नाउन। ऐसे करके जो भी किसी भी व्यक्ति का नाम, फिर किसी जगह का नाम, जैसे कि पटना बिहार, ये किसी जगह का नाम। बेगूसराय, ये हो गया जगह का नाम। तो ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। ये क्या हो गया, आपका नाउन। फिर और क्या बोल रहे, किसी वस्तु का नाम, जैसे कि चेयर हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु का नाम। मैंने इतना ही, ज्यादा नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं क्या, किसी व्यक्ति का नाम, मैं 2 व्यक्ति का नाम एग्जाम्पल दिया। किसी जगह का नाम, नेम ऑफ द प्लेस, तो पटना लिखा, बिहार लिखा, बेगूसराय लिखा। किसी वस्तु का नाम, चेयर, पेन, टेबल, पेन, पेंसिल,
जितना भी मार्कर, डस्टर्स, किताब, जितने भी, वो सारे क्या होगा, नाउन। ये उम्मीद है कि आप लोगों को नाउन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे फटाफट दूसरा नंबर क्या है हमारा, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, प्रोनाउन हम लोग इन द प्लेस ऑफ द नाउन, प्लेस ऑफ द नाउन। प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं, द प्लेस ऑफ द नाउन। सो व्हाट आर द प्रोनाउन, अभी मैं दिखाऊंगा प्रोनाउन क्या क्या है, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। मैंने क्या बोला, इन द प्लेस ऑफ नाउन। हम प्रोनाउन को कहां यूज करते हैं, द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले और नाउन के जगह में हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो ये मेरा सेंटेंस है, राम, राम हो गया नाउन। अगर नाउन के बदले अगर आप लिखना चाहते हैं प्रोनाउन, राम के बदले प्रोनाउन क्या आएगा, ही क्यों आएगा, क्योंकि राम लड़का है, इसलिए लिख सकते ही इज ए गुड बॉय। तो और एक कारण है क्यों हम नाउन और प्रोनाउन दोनों जगह में यूज करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, राम इज ए गुड बॉय, राम इज गोइंग टू मार्केट। So instead of repeating the Ram, 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 we can use the pronoun also. Okay, so that's why we can use the in the place of noun, pronoun. Okay, for example, it where we use in the place of thing, pen. Pen is the things. Instead of pen, we can, for the pen is the things, pen. Instead of pen we can use for the it. So again we can, for the girl we can use the she, then we, plural form, I ka plural form is the we. Okay, I hope you understood the what is pronoun. So next we will study the adverb. What we will study, the adverb. What is adverb? Third number is the adverb. Adverb. What is adverb? Adverb is the kriya visheshan. What is called kriya visheshan? Kriya visheshan. It add the meaning to the verb. It add the, as we are saying, add verb. Add verb means it gives more meaning to the verb. For example, suppose I say Ram runs, ये हो गया आपका एक सेंटेंस। ये तो वर्ब, ये तो राम दौड़ना, तो ये दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, हाउ राम runs, राम runs, we can write the fast way, then it is giving the more meaning, it's adding the more meaning to the or modifying to the verb, then it is fastly हो जाएगा आपका क्या, adverb। क्या हो जाएगा आपका, adverb। सपोज राम वॉक्स, क्या है, वॉक्स। राम कैसे चलता है, इसके लिए एडवर्ब देंगे, कैसे चलता है, स्लोली। क्या है, स्लोली। आपका स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। वैसे करके आप लोग जो टू मॉडिफाई द वर्ब, to giving the more meaning to the verb, then we can add the, this is called adverb. Clear? So for two example, I hope it is the clear to you. Next we will study the adjective. Adjective क्या है, what is adjective? This is I think fourth number, adjective. Adjective is the quality of the person. Adjective is the quality of the person. Adjective is the quality of the person. किसी वस्तु, स्थान, गुणों के बारे में बोलना उसको कहा जाता है adjective. Describing a person or place is called adjective.
एडजेक्टिव, और बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन? एडजेक्टिव क्या क्या आएगा, जैसे कि गुड आ जाएगा क्वालिटी, गुड, बैड, ब्लैक, ठीक है, अच्छा, काला, बुरा, काला, फिर आ जाएगा अगर फैट, मोटा, ठीक है, फिर पतला, थीन, थीन, देन थिक। सो ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव। किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब करना उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी वस्तु का गुण के, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण। अगर वस्तु देखें तो फॉर एग्जांपल मार्कर, मार्कर कैसे, व्हाइट, व्हाइट हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अगर किसी एक गर्ल, अगर आप किसी लड़की को देखें, गर्ल, गर्ल का क्वालिटी कैसा होगा, गर्ल इज अगर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आल्सो एडजेक्टिव। और अगर किसी लड़का हैंडसम, हैंडसम आल्सो एडजेक्टिव। उसका क्वालिटी, किसी व्यक्ति का गुणों के बारे में बताना उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। देन विल स्टडी वर्ब। क्या है वर्ब? वर्ब का मतलब है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया। क्रिया जैसे कि क्रिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताऊंगा कि वर्ब जैसे कि वॉक, सिंग, राइट, ये सारे के सारे क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। जैसे कि चलना, गाना गाना, लिखना। पहले अगर हम छोटे बच्चे, इन इन सभी को बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स बोल सकते हैं, वर्ब एक्शन वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि खाना खाना, लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, जितने भी ना मतलब वर्ब के लास्ट में आएगा हिंदी ट्रांसलेटर में, वो सारे के सारे क्या है, क्रिया है। क्या है, वो क्रिया है। आई होप आप लोगों को एक क्रिया समझ में आ गया हो। तो उसके बाद आ जाएंगे हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, it shows the position of the noun, position of the noun. For example, preposition I am taking, for example on, then on ले लिया, फिर in, ठीक है, in, then behind, अंडर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन किसका पोजिशन, नाउन का पोजिशन। तो फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेन, पेन इज द ऑन द टेबल। सो अगर हम देखेंगे तो पेन कहाँ है, कहाँ है, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर। मान लीजिए ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, पेन, टेबल के ऊपर क्या है, पेन है। और ऑन का और प्रीपोजिशन, और इसके विस्तार रूप में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो प्रीपोजिशन का मतलब यही है, ऑन का मतलब कोई भी चीज सरफेस के ऊपर लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मार्कर इज ऑन द डस्टर, मार्कर इज ऑन द डस्टर, ऑन द डस्टर। ठीक है, अगर और मैंने बोला है इन एक बकेट के अंदर होगा, बकेट के अंदर अगर फिश इज इनसाइड, फिश इज इन द वेल, इन द वेल, वेल का मतलब कुआं के अंदर, और अंडर मतलब किसी के नीचे, अंडर द काउ इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, पेड़ के नीचे। और बिहाइंड मतलब पीछे, उसका बहुत सारा बिहाइंड, अंडर, बहुत सारा ऐसा प्रीपोजिशन है। इसके डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे
पार्ट ऑफ स्पीच कितना है और थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। स्पीच सिर्फ कितने पार्ट ऑफ स्पीच है उसका थोड़ा थोड़ा मैं उसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे रहा हूं। फिर वर्ब के बाद आ जाएगा प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन हो गया। अभी पढ़ेंगे कंजंक्शन। क्या है कंजंक्शन? कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब है जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन का मतलब क्या है? जॉइनिंग वर्ड्स, यानी जो हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, जो हम सेंटेंस को जोड़ते हैं उसको कहते हैं कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड सीता आर going to the school। तो आपका कंजंक्शन क्या हो जाएगा? एंड। क्या हो जाएगा? एंड। कोई भी वो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो भी होगा उसको कहा जाता है कंजंक्शन। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। कंजंक्शन की मतलब जॉइनिंग वर्ड्स, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया। ठीक है, बट आई बट का बट क्या एंड हो गया और बट हो गया, वो हो गया तो आप लोग का क्या हो गया आपका कंजंक्शन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। क्या है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब है सडन फीलिंग। सडन इंटरजेक्शन का मतलब है सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स। तो जैसे कि हिप हिप पूरे हम इंटरजेक्शन, और इसको और भी कहा जाता है विस्मय वाचक भी कहा जाता है, जैसे सडन फीलिंग इंटरजेक्शन भी कहा जाता है। अलास है, अलास ही डाइड, और पूरे हिप हिप पूरे, वाओ वी ऑन द मैच, वाओ हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आज मैंने बोला था कि ये हो गया आपका 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज का क्लास इतना ही जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर आगे हम पढ़ेंगे, और शुरू से जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया कि जब भी अगर आप लोगों को वीडियो को पसंद है तो कृपया करके आप वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों को लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।